सुप्रभातम। आज से आपका फिर से पुनः रिवीजन शुरू हो चुका है, जिसमें है प्रथम पाठ जय सुर भारती। सुर भारती माँ सरस्वती की जय हो। जो इम्पोर्टेंट है वही मैं आपको बताने वाली हूँ इसके अंदर। जैसे कि पाठ परिचय देख लेते हैं एक बार। वाणी वंदना गीति इयम, कि यह वाणी की प्रार्थना का गीत है। सरला सरसा च सरस्वती वंदना गीतिरियम कवि पुंगवेन डॉक्टर हरिरामाचा विरचिता वर्तते। यह सरल और रसयुक्त प्रार्थना का गीत कवियों में श्रेष्ठ डॉक्टर हरिराम आचार्य द्वारा रचा गया। सन 1966 ईस्वी वर्षे रचयिता बसंत विहार रागेण उपनिबद्धा मधुछंदा इत्यस्य ग्रंथे संकलिता लोके बहुश्रुता च एयं गीति वस्तुः कवे आद्य गीति रचना आसीत्। 1966 ईस्वी वर्ष में रचित यह गीत बसंत बहार राग में निबद्ध मधुछंदा नाम के ग्रंथ से संकलित और लोक में सुप्रसिद्ध वास्तव में कवि की आदि गीत रचना थी, क्योंकि प्रकाशिता आकाशवाणी सुदर्शना च चिरम प्रचारिता च, क्योंकि जो बहुत जगह पर प्रकाशित आकाशवाणियों दूरदर्शन से बहुत दिनों तक प्रसारित और प्रचारित की गई थी। ये तो था पाठ परिचय। अब आता है हमारा जय सुर भारती श्लोक। जय सुर भारती, जैसे कि आपको परीक्षा में श्लोक पूछा जाएगा। जय जय हे भगवती सुर भारती तव चरणों प्रणमामः, नाथ ब्रह्मय जय वागीश्वरी शरणं ते गच्छामः। इस प्रकार से आपको श्लोक पूछा जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है? अन्वय लिखना है। क्या करना है? अन्वय लिखना है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, अधोलिखित पद्यांशः अन्वय सप्रसंग हिंदी अनुवाद कुरुत, यानी निम्नलिखित पद्यांश में से अन्वय सप्रसंग हिंदी अनुवाद कीजिए। तो आपको सबसे पहले अन्वय लिखना है। अन्वय कैसे लिखते हैं देखिए। हे भगवती, हे भगवती सुर भारती जय जय। हे भगवती सुर भारती जय जय। तव चरणों प्रणमामः, नाद ब्रह्मई वागीश्वरी जय, ते शरणं गच्छामः। इस प्रकार से आपको अन्वय लिखना है। अन्वय लिखने के पश्चात आपको शब्दार्थ लिखने होंगे। तो शब्दार्थ में भी जैसे श्लोक दिया है तो इसमें से लिखना है। श्लोक में से जैसे सुर भारती में से जैसे अर्थ होगा सरस्वती। सुर भारती का अर्थ होता है सरस्वती। नाद ब्रह्मई, शब्द ब्रह्मा से युक्त। वागीश्वरी, वाणी की स्वामिनी। शरणम, आश्रय। चरणों में। गच्छामः, जाते हैं। गच्छामः, गच्छ धातु का प्रयोग हुआ है, लट लकार लगा है, यानी कि वर्तमान काल का प्रयोग किया गया है और यह बहुवचन का रूप है, जिसे गच्छामि, गच्छाव, गच्छामः बहुवचन और उत्तम पुरुष का रूप बताया गया है, क्योंकि यहाँ पे एक न होके सभी जने जा रहे हैं। सभी माँ भगवती सरस्वती से प्रार्थना कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पे जो गच्छाम शब्द आया है यह टट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ होता है जाना। अब यहाँ तक होने के पश्चात शब्दार्थ हो गए। शब्दार्थ होने के बाद हमें प्रसंग लिखना है। प्रसंग क्या लिखेंगे कि पद्यांशो अयम अस्माकं स्पंदना इति पाठ्यपुस्तकस्य जय सुर भारती इति पाठात् उद्धृतः, यानी कि यह पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के जय सुर भारती पाठ से लिया गया है।
गीति अयं मूलतः डॉक्टर हरिराम आचार्य विरचितात् मधुछंदा इति ग्रंथात् संकलिता। यह गीत मूलतः डॉक्टर हरिराम आचार्य रचित मधुछंदा ग्रंथ से संकलित है। अस्मिन् पद्यांशे कविः देवी सुरभारती वंदन्ते। इस गद्यांश में कवि देवी सुरभारती की वंदना करता है। इस प्रकार से हमें सब प्रसंग लिखना है, यानी कि पाठ का नाम लिखना है, किताब का नाम लिखना, स्पंदना किताब का नाम है, उसके पाठ का नाम लिखेंगे जय सुरभारती। और यह गीत किसके द्वारा रचित है? डॉक्टर हरिराम आचार्य, जो पाठ परिचय में हमने पहले से ही देख लिया है, उनका नाम लिखना है। उसके पश्चात उन्होंने इसमें क्या किया है? सुरभारती यानी माँ सरस्वती से प्रार्थना कर रहे हैं, तो इतना लिखना है कि इस गद्यांश में कवि देवी सुरभारती की वंदना कर रहे हैं। इतना होने के पश्चात उसके बाद आपको हिंदी अनुवाद लिखना होगा। चौथा नंबर किसका आता है? हिंदी अनुवाद का। तो हिंदी अनुवाद क्या कहता है? जय जय हे भगवती सुरभारती, हे सुरभारती, हे देवी, हे माँ सरस्वती, तुम्हारी जय हो। तब चरणों प्रणमामः। तब यानी तुम्हारे चरणों में प्रणाम करते हैं। नाद ब्रह्मय जय वागीश्वरी, हे शब्द ब्रह्मय, नाद ब्रह्मय, हे शब्द ब्रह्मय वागीश्वरी, वाणी की स्वामिनी, शरणम ते गच्छामः, हम आपकी शरण में जाते हैं। इस प्रकार से हमें यह हिंदी अनुवाद लिखना है। तो सबसे पहले नंबर 1 किसका आता है? अन्वय का। नंबर 1 क्या है? अन्वय। नंबर 2 क्या आता है? शब्दार्थ। क्या है? शब्दार्थ। नंबर 3 किसका आ रहा है? सप्रसंग का। और नंबर 4 किसका आता है? हिंदी अनुवाद। इस प्रकार से 4 नंबर होने के बाद 5वां नंबर आपका आता है व्याकरणात्मक टिप्पणी। व्याकरण यानी कि इस श्लोक के अंदर जो भी व्याकरण वाले शब्द आए हैं उसका व्याकरण टिप्पणी लिखनी है। जैसे कि मान लीजिए इसके अंदर आया है सुरभारती, तो सुरभारती क्या है? क्या है सुरभारती? यानी सरस्वती। ठीक है, संबोधन है भाई, संबोधन का चिन्ह लगा हुआ है ना इसके अंदर, ये संबोधन का ये वाला जो चिन्ह है, ये संबोधन चिन्ह इसके अंदर लगा हुआ है। तो इसमें क्या है? संबोधन है। संबोधन षष्ठी विभक्ति तत्पुरुष समास लगा है। और जब हम इसका विग्रह करेंगे सुरभारती का, तो क्या बनेगा? सुराणाम भारतीः, वाणी की स्वामिनी, सरस्वती, वाणी की स्वामिनी, वाणी माँ सरस्वती। उसके बाद अगला आता है वागीश्वरी। ये भी षष्ठी विभक्ति तत्पुरुष समास है, विग्रह बन जाएगा वाचाम ईश्वरी। उसके बाद है चरणों, प्रथमा विभक्ति और द्विवचन का प्रयोग है। ल्यूट प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। कौन सा प्रत्यय लगा है? ल्यूट। कौन सा लगा है? ल्यूट प्रत्यय। और धातु बन जाएगी चर। कौन सी धातु बनेगी? चर धातु बनेगी। इस प्रकार से ये पूरे 5 पॉइंट आपको एग्जाम परीक्षा में लिखने हैं। जब आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित यानी कि अधोलिखित पद्यांश से सप्रसंग हिंदी अनुवाद करो, यानी सप्रसंग हिंदी अनुवाद करना है, तो उसके अंदर आपको ये सब बातें लिखनी है। अब आगे देखते हैं नंबर 2। त्वमसि शरण्या त्रिभुवनतनया सुरमुनि वंदित चरणा, नवरस मधुरा कविता मुखरा, स्मित रुचि रुचिरा भरणा। यहाँ पर भी अन्वय देखते हैं। सबसे पहले अन्वय में क्या कहा गया है? त्वम शरणा, त्वम शरण्या, त्रिभुवन धन्या, सुरमुनि वंदित चरणा, नवरस मधुरा कविता मुखरा, स्मित रुचि रुचिरा भरणा च। ये तो क्या था? अन्वय। यानी शरणा का अर्थ क्या होता है? सहारा। क्या अर्थ होगा? सहारा। त्रिभुवन धन्या का अर्थ होता है तीनों लोकों में श्रेष्ठ। सूर मुनि वंदित चरणा का अर्थ होता है देव मुनि द्वारा जिसके चरणों की वंदना की गई है। नवरस मधुरा,
का अर्थ होता है श्रृंगार आदि 9 काव्य रसों से मधुर। कविता मुखरा, कविता के रूप में अभिव्यक्त होने वाली। स्मित रुचि है, मंद 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 मुस्कान युक्त छवि वाली। रुचिराभरणा, सुंदर आभूषणों से युक्त। इस प्रकार से ये तो था शब्दार्थ। अनुवाद में क्या कहा है कि हे देवी, तुमसे शरण्या त्रिभुवन धन्या, तुम आश्रय प्रदान करने वाली त्रिभुवन धन्या, तीनों लोकों में श्रेष्ठ। सुर मुनि वंदित चरणा, देवों और मुनियों द्वारा जिसके चरण की वंदना की जाती है। नवरस मधुरा कविता मुखरा, श्रृंगार आदि 9 काव्य रसों से माधुर्य कविता के माध्यम से व्यक्त होने वाली मधुर मुस्कान वाली। स्मित रुचि रुचिराभरणा तथा सुंदर आभूषणों से युक्त हो। कवि कहते हैं कि हे देवी सुरभारती, तुम सहारा देने वाली, तीनों लोकों में श्रेष्ठ, देव मुनियों द्वारा जिसके चरणों की वंदना की जाती है, ऐसी 9 काव्य रसों से माधुरमयी कविता के रूप में अभिव्यक्त होने वाली, मंद मुस्कान युक्त तथा सुंदर आभूषणों वाली हो। इस प्रकार तुम अत्यंत मन को आकर्षित करने वाली हो। इस प्रकार अर्थ होने के बाद व्याकरणात्मक टिप्पणी होती है। त्रिभुवन धन्या, त्रिभुवन धन्या कर्मधारय समास है और सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है और ये है तत्पुरुष समास। कौन सा समास हो गया? तत्पुरुष समास। विग्रह बनेगा त्रिषु भुवनेषु धन्या, त्रिषु भुवनेषु धन्या यानी तीनों लोकों में श्रेष्ठ, तीनों लोकों में श्रेष्ठ। उसके बाद आता है नवरस मधुरा, नवरस मधुरा तृतीया तत्पुरुष समास है। विग्रह बनेगा नवरसेह मधुरा। फिर है रुचिराभरणा, बहुब्रीहि समास है। विग्रह बनेगा रुचिराणी आभराणी यस्या साह। अगला श्लोक। आसीना भव मानस हंसे कुंतुहीन शशि धवले, हर जड़ताम कुरु बोधि विकासम सित पंकज तनु विमले। आसीना भव मानस हंसे, अन्वय क्या बनेगा? हे कुंतुहीन शशि धवले, सित पंकज तनु विमले, मानस हंसे आसीना भव जड़ताम हर बोधि विकासम च कुरु। अब यहाँ पे शब्दार्थ देखेंगे। मानस हंसे, मान सरोवर के हंस पर या मेरे हृदय रूपी हंस पर। आसीन भव, आसीन भव विराजे, आसीन भव का अर्थ होता है विराजे। कुंद तुहीन शशि धवले, चमेली के फूल बर्फ और चंद्रमा की तरह श्वेत। जड़ताम मूर्खता को, बोधि विकास ज्ञान का विकास। सित पंकज तनु विमले, सफेद कमल के समान निर्मल शरीर वाली। यहाँ कवि कह रहे हैं कि हे चमेली, बर्फ और चंद्रमा के समान शुभ श्वेत, शुभ श्वेत कमल के समान निर्मल शरीर वाली, निर्मल शरीर वाली देवी सूर भारती, तुम मान सरोवर के राजहंस पर अर्थात मेरे हृदय रूपी हंस पर विराजे। मूर्खता को दूर करो तथा ज्ञान का विकास करो। यहाँ पर कवि सूर भारती की विशेषताओं का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे चमेली, बर्फ चंद्रमा आदि की तरह शुभ्र श्वेत कमल जैसे निर्मल शरीर वाली देवी सूर भारती, तुम मान सरोवर के हंस पर विराजे और मेरे हृदय रूपी हंस पर बैठे, मेरी मूर्खता को दूर करे तथा ज्ञान का विस्तार करे। आगे। ललित कलामयी ज्ञान विभामयी वीणा पुस्तक धारिणी, मतिराह तन्नो तव पद कमले अय कुंठा विषहारिणी। अन्वय क्या है? हे ललित कलामयी ज्ञान विभामयी वीणा पुस्तक धारिणी, अयि कुंठा विषहारिणी, न मति तव पद कमले आस्ताम।
इतना होने के बाद आप शब्दार्थ लिखेंगे ललित कलामय, हे ललित कलाओं से युक्त, ज्ञान विभामय, ज्ञान रूपी कांति को धारण करने वाली, पद कमले, कमल जैसे चरणों वाली, मति बुद्धि हमारी, आस्था लगी रहे, कुंठा विषहारिणी, कुंठा रूपी जहर को नष्ट करने वाली। कवि कह रहे हैं कि हे ललित कलाओं से युक्त, ज्ञान की कांति से युक्त, वीणा तथा पुस्तक धारण करने वाली, हे कुंठा रूपी जहर को दूर करने वाली, मेरी यही प्रार्थना है कि मेरी बुद्धि सदैव आपके चरण कमल में लगी रहे। यहाँ कवि अपनी बुद्धि को सूर्य भारती के चरणों कमलों में लगाने की प्रार्थना करते हैं और कह रहे हैं कि हे नृत्य संगीत आदि कलाओं से युक्त, ज्ञान की कांति से युक्त, हाथों में वीणा और पुस्तक धारण करने वाली, हे कुंठा के जहर को दूर करने वाली, हे मेरी इच्छा है कि हमारी बुद्धि सदैव आपके चरण कमल में रहे, अर्थात आपका चरण सेवक में हमेशा बना रहूं। उसके पश्चात अब इसमें व्याकरणात्मक टिप्पणी लिखनी है, तो व्याकरण टिप्पणी क्या बनेगी, मति राह तनु। यहाँ पे विसर्ग संधि और हल संधि दोनों ही संधि का प्रयोग किया गया है। विसर्ग संधि कैसे बनेगी, मति ह धन आस्ताम, कैसे बनेगी, मति धन आस्ताम। मति क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे जो र हो रहा है, यहाँ पे र का विसर्ग बन गया है। उसके बाद आस्ताम के बाद प्लस का निशान करके क्या आता है, न, क्या आता है, न। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, व्यंजन संधि का प्रयोग किया गया है। उसके बाद पद कमले, पदो कमलो इव, यहाँ पे कर्मधारय समास का प्रयोग किया गया है। पद कमल, पद कमल, तो यहाँ पे कौन से समाज का प्रयोग किया गया है, कर्मधारय। क्या अर्थ होगा, कमल जैसे चरणों वाली, क्या अर्थ होगा इसका, कमल जैसे चरणों वाली। तो यहाँ पे कर्मधारय समास का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से आपको सप्रसंग हिंदी अनुवाद लिखना है। उसके अंदर अन्वय, शब्दार्थ, हिंदी अनुवाद और व्याकरणात्मक टिप्पणी, इस प्रकार से आप सप्रसंग, इस प्रकार से आप लिख करके 5 बिंदु लिख देना। 5 बिंदु लिखने के पश्चात एक प्रश्न आता है आपका संस्कृत व्याख्या का, कि संस्कृत व्याख्या कैसे लिखनी है। तो संस्कृत व्याख्या देखिए कैसे लिखते हैं, जैसे दिया हुआ है, जय जय हे भगवती सूर्य भारती, तव चरणों प्रणमामः, नाथ ब्रह्म जय वागीश्वरी शरणम ते गच्छामः। तो सप्रसंग कैसे लिखेंगे, व्याख्या कैसे लिखेंगे, संस्कृत में सप्रसंग लिखना है पहले, वही जो हिंदी में लिखोगे कि पद्यांश अयम अस्माकं स्पंदना इति पाठ्यपुस्तका जय सूर्य भारती इति पाठात् उद्धृत, गीति अयम मूलतः डॉक्टर हरिराम आचार्य विरचिता मधुछंदा इति ग्रंथात् संकलित, अस्मिन् पाठे कविः देवी सूर्य भारतीं वंदन्ते। इस प्रकार से आपको संस्कृत प्रसंग लिखना है, फिर व्याख्या लिखनी है। अब इसकी व्याख्या कैसे लिखते हैं देखिएगा, हे देवी, हे भगवती आया है तो क्या लिखना है, हे देवी सप्त आधिक्य कारिणी सरस्वती ते सदैव विजय भवतु, वयम ते पादयो नमामः। हे शब्द ब्रह्मा युक्ते वाचाम ईश्वरी देवी, वयम तव आश्रयम यामः, देहि माम आश्रयम स्वीकरोतु च मे प्रणतितिम। क्या लिखा है कि हे देवी सप्त की अधिकारिणी सरस्वती तेरी सदैव विजय हो, हम तुम्हारे चरणों में नमस्कार करते हैं। हे शब्द ब्रह्ममय वाणी की स्वामिनी देवी, हम तुम्हारे आश्रय में जाते हैं, तुझे आश्रय दो, तुम मुझे आश्रय दो और मेरी प्रणाम पंक्ति को स्वीकार करो। इस प्रकार से संस्कृत व्याख्या लिखनी, आप संस्कृत व्याख्या आपको लिखनी होती है। इसके पश्चात हम प्रश्न उत्तर देखते हैं। प्रश्न उत्तर में क्या करना है आपको कि
निबंधात्मक प्रश्न एक एक लघुरात्मक अति लघुरात्मक ये तो एक एक नंबर के प्रश्न आ जाएंगे, लेकिन निबंधात्मक जो प्रश्न आएगा वो आपके आएगा 3 नंबर का। अब इसमें हमें क्या करना है, निबंधात्मक प्रश्न में दिया आसीन भव विमले इति पद हिंदी भाषा अनुदत्तात, यानी हिंदी भाषा में इसका अर्थ लिखना है। तो हमने इसको आगे देख ही लिया था पहले ही आसीना वाला कि क्या हिंदी अनुवाद लिखना है ना। तो आसीना भव मानसे हंस कुंद तुहिंस सीधवले हर जड़ताम पुरुबोधि विकासम सित पंकज तनु विमले। तो ये जो दिया हुआ था तो इसका हिंदी अनुवाद कैसे लिखना है, ओनली हिंदी भाषा या अनुवाद पूछा तो हिंदी भाषा अनुवाद क्या लिखना है, हे चमेली वर फोड़ चंद्रमा के समान शुभ्र श्वेत कमल के समान निर्मल शरीर वाली तुम मान सरोवर के राज हंस पर अर्थात मेरे हृदय रूपी हंस पर विराजे। मूर्खता को हरे अर्थात दूर करो तथा ज्ञान का विकास करो। इस प्रकार से इसका हिंदी अनुवाद लिखना है। फिर है तुम शरण्या रुचि प्रणा इति पद संस्कृते व्याख्या। अब इसकी क्या करनी है, संस्कृत व्याख्या लिखनी है। तो संस्कृत व्याख्या में कैसे लिखेंगे हम, देखिएगा कि हे देवी सुरभारती तुम आश्रय प्रदायिनी त्रिलोके श्रेष्ठा देवे मुनि बीच वंदितो चरणों यस्यासा श्रृंगारादिभिः नव काव्य रसे माधुर्मय कविता रूपेण अभिव्यंजिता मृदु हास्युक्ता सुंदर आभूषणे च शोभिता असि। इस प्रकार से इसकी संस्कृत व्याख्या लिखनी है। तो आपको बच्चों निबंधात्मक का पहला प्रश्न करना है, लघुरात्मक के सारे प्रश्न आपको करने हैं और उसके बाद आपको शब्दार्थ, जो शब्दार्थ दिए हुए हैं ये शब्दार्थ भी आपको लिखने हैं। तो आपका जो आज का ये टॉपिक था प्रथम पाठ जय सुरभारती पूरा हुआ। धन्यवाद।